नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी में आप सभी का स्वागत है। एलडीसी जीके का पेपर संपन्न हो चुका है। आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन पूछे गए। 20 के 20 इसी बुक से पूछे गए, कक्षा 10th की बुक से पूछे गए। तो चलिए हम एक एक प्रश्न का प्रूफ के साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है? तो इसका आंसर मारवाड़ी था। इसका देखिए प्रूफ, देखिए नीचे देखिए, ये रहा देखिए, यहाँ से देखिए राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ से देखिए यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। ये रहा इसका आंसर, देखिए कक्षा 10th की बुक से नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा देखिए। क्वेश्चन था कि राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियां और नवविवाहिताएं वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाती है? किस ऋतु ऋतु की बात हो रही? वर्षा ऋतु की। इसका 30 आंसर होगा। देखिए ये रहा, ये यहाँ से देखिए, ये रहा वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार? तीज त्यौहार। ये रहा रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संत का नाम बताइए जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इसका आंसर संत धना। देखिए ये रहा कक्षा 10th की बुक में, ये रहा देखिए कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धना को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अद्वितीय शौर्य परंपरा में 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए किस वीर योद्धा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था? यह आपके पीरू सिंह को था। ये देखिए इसका आंसर, शहीद मेजर पीरू सिंह। इसका आंसर देखिए यहाँ से, ये देखिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए 1948। ये लाइनें देखिए आप पीरू सिंह के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान के निम्नलिखित कवियों में से किसे वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है? बताइए भाई, वागड़ की मीरा किसको? गौरी देवी को, गौरी बाई को। गौरी देवी को नहीं, गौरी बाई को। देखिए ये रहा आंसर, गौरी बाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरी बाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। 10th की किताब में देखिए, देखा आपने। अगला क्वेश्चन देखिए, तंचुक और ततुई राजस्थान की किस पारंपरिक पोशाक के अलग अलग नाम हैं? इसका आंसर होगा अंगरखी। इसका प्रूफ देखिए आप, ये रहा, ये अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तंचुक और ततुई कहा जाता। अंगरखी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को 5वीं पंक्ति में दोहराया जाता है? जमाल। देखिए इसका आंसर देखिए, ये रहा जमाल। देखिए जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक संत है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे की अंतिम चरण को दोहराया जाता है। ये देखिए 5वें चरण में दोहे को अंतिम चरण को दोहराया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत पर शासन किया और जिसकी सेना ने बाड़ी यानी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। ये तो सबको आता है, राणा सांगा। ये देखिए किताब में भी देख सकते हो। ये यहाँ से कहाँ से उठाई गई थी ये लाइन? यहाँ से देखिए, राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक था। इब्राहिम लोदी को लगातार उसके विरुद्ध कूच किया था। यहाँ से कहाँ से उठाया ये लाइन? आपके धौलपुर वाली कहाँ गई लाइन? ये रही, देखो। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। यहाँ से उठाई गई लाइन, यहाँ से देखना, यहाँ से उठाई गई लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
नीचे 2 कथन दिए गए हैं। राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्प का विकास हुआ है। उपयुक्त में से उचित कथन आपको ढूंढना था। ये पूरा तो आपको क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन इसमें से कुछ लाइनें मुझे मिली हैं, आप पाया। इसका प्रूफ सही से मुझे नहीं मिला। 2-3 ऐसी लाइनें लिख रखी है हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये लाइन नहीं मिली, तो ये मुझे नहीं मिला। लेकिन इसके दोनों ही कथन सही है और वह क्या भी कर रहा। राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति को वीरतापूर्वक सामना किया? इसका तो सबको पता है कि महाराणा प्रताप। इसका प्रूफ मैं नहीं लेके आया, इसका भी था लेकिन नहीं लेके आया। अगला क्वेश्चन देखिए, उन राज्यों की पहचान कीजिए 1949 को वृत्त राजस्थान के गठन का हिस्सा बने। JJJB यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लेकिन यहाँ पर भरतपुर नहीं था। इसका प्रूफ देखिए आप। देखिए इसका आंसर तो ये होगा डी। और प्रूफ देख लेते हैं। ये देखिए कौन सा शरण? चौथा शरण। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। चौथे शरण में, ठीक है। भरतपुर नहीं था, भरतपुर ही पहले में था। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, कौन सा लोकप्रिय नृत्य गीत गणगौर के अवसर पर अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक का विविधतापूर्ण आयोजित किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका घूमर। देखिए इसका प्रूफ देखिए आप। ये देखिए वह तीज राजस्थान के विशेष पर्व गणगौर का पर्व 17 यानी 16 दिनों तक चलता है। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? ये होगा, ये देखिए 1857 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार करना था। तो इसका आंसर ये था आपके नीमच 3 जून, नसीराबाद 31 मई, इस प्रकार से थे। तो इसका आंसर ये था। इसके प्रूफ अलग अलग पेज से लाने थे, इसलिए मैं नहीं लेके आया हूँ। ये देखिए इसका प्रूफ बताता हूँ मैं आपको कि कौन सा लोक नृत्य ढोल की थाकना शैली से शुरू होता है, जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ के मुंह में तलवार होती हैं और कुछ के हाथों में लाठियाँ होती हैं और कुछ के हाथों में रुमाल बंधे होते हैं। इसका आंसर होगा ढोल नृत्य। ये किसी बुक में नहीं मिलता है, लेकिन NCERT की बुक है जो कक्षा 10th में ही मिलता है। इसका प्रूफ देख सकते हो आप। ये रहा ढोल नृत्य, ये रहा। जालोर का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर माली, ढोली और सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये देख राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई। 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुख्य थाकना शैली, ये देखिए थाकना शैली में शुरू होता है। समाप्त होते ही कुछ पुरुष मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर ये नृत्य करते हैं। इस प्रकार से देख सकते हो ये आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।